हेलो गाइस। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बड़े सारे वीरों ने अपने प्राण तक का बलिदान दे दिया, जिनको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, जिनको हम झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं, वीर भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे ही कई सारे नाम हमें पता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे वीर थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनको कि इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। उसमें शामिल है लक्ष्मी सहगल, खुदीराम बोस, अरुण आसफ अली, कन्हैया लाल, मनेका लाल मुंशी। ऐसे कई सारे नाम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन 4 नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह का इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे देश को आज़ाद करने के लिए और क्या क्या इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया था। सबसे पहले हैं लक्ष्मी सहगल, जो कि 1914 में बॉर्न हुई थी और 2012 में इनकी डेथ हो गई थी, और इनको पॉपुलरली कैप्टन लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका क्या रोल था? जो लक्ष्मी सहगल है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें ये एक ऑफिसर रह चुकी थी। और जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट थी उसमें ये वुमेन अफेयर्स की मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और जो INA की वुमेन रेजिमेंट थी, जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, उनकी ये हेड थी। इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था जुलाई 1943 में। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा था 1998 में। और 1971 में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ज्वाइन कर ली। और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई थी हमारी, उसमें भी इनको इलेक्ट किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो ओपोनेंट थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, तो वो विनर डिक्लेयर कर दिए गए। और 97 की एज में इनको कार्डिक अरेस्ट हुआ, जिनकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और जो इनकी बॉडी थी वो मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस ये बंगाल के रहने वाले थे। ये एक यंग रेवोल्यूशनरी थे, जिनका सपना था अपने देश को आज़ाद होते हुए देखना। जो बॉस थे वो एक रेवोल्यूशनरी थे बंगाल प्रेसिडेंसी के। और ये जो हमारे देश के सबसे नौजवान वीर थे, उनमें इनका नाम शामिल है। जब इनको फांसी पर लटकाया गया था तब इनकी एज मात्र 18 साल थी। जो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ला चकी थे, इन दोनों ने जो ब्रिटिश जज था उस टाइम का, उसको मारने का प्लान किया, और जो मैजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड का, उसको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने बॉम्ब फेंके, लेकिन जो इनका टारगेट में गलत गाड़ी आ गई, जिसमें कि 2 ब्रिटिश वुमेन्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। 18 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। और इनके नाम से बड़े सारे फिर मेमोरियल्स बनाए गए, जैसे कि खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज, खुदीराम बोस बहुत सारा रेलवे स्टेशन, ऐसे और भी कई सारे नाम हैं। अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली का बर्थ 1909 में हुआ था, और इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अरुणा असफ अली ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेटर हैं, और एक पब्लिशर रह चुकी हैं। ये भी फ्रीडम फाइटर में गिना जाता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने ग्वाली का तड़क मैदान में जो इंडिया का फ्लैग था वो लहराया था। उस समय इंडिया का फ्लैग लहराना एक बड़ी हिम्मत की बात होती थी, क्योंकि तब ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। जो हमारा फ्लैग था, जो अभी हमारा तिरंगा है, उस वक्त नहीं था। उस वक्त हम ब्रिटिशर्स का फ्लैग यूज़ करते थे। और इनको जेल भी हुई थी, लेकिन इन्होंने देखा कि जेल में जो कंडीशन होती है, स्पेशली जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ और आम लोगों के साथ, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो 1932 में इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक पे बैठी तिहाड़ जेल के खिलाफ, कि वहाँ पे जो मिस ट्रीटमेंट होता है पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ, और जो वहाँ पे जो मिसबिहेव होता है, और जो फैसिलिटी है, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इनकी हंगर स्ट्राइक की वजह से वहाँ पे बड़े ज़्यादा सुधार आए, और जो ट्रीटमेंट था वो अच्छे से होने लगा वहाँ पे इंडियन जो प्रिजनर होते थे उनके साथ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका काम देखते हुए काफ़ी सारे प्राइजेस से सम्मानित किया है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू प्राइज़, पद्म विभूषण, भारत रत्न, और इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1964 में भी मिला था एक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्हैया लाल, मनेका लाल मुंशी के बारे में।
इनको घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टैलेंटेड इंसान थे, ये एक एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, राइटर थे और एक एजुकेशनिस्ट थे गुजरात के। इनको यूपी का सेकंड गवर्नर भी इलेक्ट किया गया था। इनका टेन्योर 2 जून 1952 से लेके 9 जून 1957 तक था और इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। जब हमारा नेशनल फ्लैग सेलेक्ट हुआ था तब ये एक कमेटी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। जो भारतीय विद्या भवन है, ये इसके फाउंडर थे। इन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन को इस्टेब्लिश किया था। सो ये थे 4 ऐसे अनसंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। 99% लोग इनके बारे में नहीं जानते थे।